गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर और क्वेश्चन नंबर 56 तक की सारी वीडियो मेरी अपलोड है और क्वेश्चन नंबर 57 को लेके प्रॉब्लम आ रही थी। कराते हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 1000 इक्विटी शेयर, 50 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम पे है। विच अलॉटमेंट मनी 15 रुपए, इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल मनी 15 रुपए वर नॉट रिसीव्ड। द सेकंड फाइनल कॉल 10 रुपए पर इक्विटी शेयर was yet not yet called. Calculate the discount account or premium received and discount transferred to capital reserve. And amount transferred to capital reserve and reissue of share fully paid in each of the following cases. बाद में इन शेयरों को फुल्ली पेड पे रीइश्यू कर रहे हैं और हमें निकालना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड करती है, तो जब शेयर फॉरफिट करती है, जो अमाउंट शेयर फॉरफिटेड में मिलता है, तो वो सारा का सारा पैसा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस केस में जब कंपनी शेयर को पार पे रीइश्यू करे या प्रीमियम पे। लेकिन अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू करती है, क्या करती है, डिस्काउंट पे रीइश्यू करती है, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट उतना ही दिया जा सकता है जितना कंपनी ने लिया है पैसा। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था, क्वेश्चन नंबर 54 में और 55 में। फिर भी एक शॉर्ट्स में आपको फिर भी कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन बेस्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है। कितने का शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। उसने एप्लीकेशन के 4 रुपए दिए और उसके बाद 1 रुपए भी नहीं दिया। ठीक है, एप्लीकेशन के कितने रुपए दिए, 4 रुपए। ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना कॉल्स का पैसा दिया, तो कंपनी की जेब में कितना आया, 4। तो कंपनी डिस्काउंट कितना दे सकती है, मैक्सिमम 4। तो उसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, 4। और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना हो सकता है, 6। बस यही ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कंपनी ने 10 रुपए पे रीइश्यू कर दिया। कितने पे कर दिया, 10 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, 4। जो आया वही कैपिटल रिजर्व में चला गया। कंपनी ने 12 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, तब भी कितना जाएगा, 4। कंपनी ने 8 रुपए पे रीइश्यू कर दिया तो कितना जाएगा, 2। 4 माइनस 2। कंपनी ने 7 रुपए पे रीइश्यू किया तो मतलब कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 3। समझ में आ गया, 10 माइनस 7 करोगे 3 रुपए चले जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में यही केस कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 टीएस ग्रेवाल का। पहले यहां देखो, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिटेड किए, 1000, और एप्लीकेशन में कितने लिए। एप्लीकेशन में ना, इसमें एप्लीकेशन की अमाउंट नहीं दी गई है, हमें वो निकालनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें अलॉटमेंट की अमाउंट दे दी, फर्स्ट कॉल की दे दी, फर्स्ट कॉल भी यही है, फाइनल कॉल भी यही है, अच्छा सेकंड फाइनल कॉल भी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब शेयर था 50 रुपए का और 50 रुपए का 10% प्रीमियम है, तो कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब शेयर के प्राइस कितना हो गया, 55। 50 प्लस 5, ये तो हुआ। ये 10 रुपए का है, फर्स्ट कॉल कितने की देर की है, 15। अलॉटमेंट कितने की देर की है, 15, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 10 प्लस 5। अब ये बताओ एप्लीकेशन कितने की होगी। तो यहाँ पे 10 15 15 30 30 और 10 40, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 15 बैलेंसिंग। तो ये पता चल गया हमें, बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ गई, एप्लीकेशन पे 15 रुपए आ गई। तो अब स्टार्ट करें यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे कह रहा है केस 1। केस 1 को देखो, केस 1 में क्या कह रहा है कि इफ दीज शेयर वर रीइश्यू 40 पेड अप और 45 पर शेयर। ये सारे शेयर फुल्ली पेड है, 40 रुपए पे रीइश्यू किया गया है, 45 रुपए का आपको जो पेड अप वैल्यू कितनी है इसकी, 40 रुपए है, क्योंकि फाइनल कॉल तो अभी मांगी नहीं है हमने, ये तो हमने मांगी नहीं है ना अभी, ये मांगी नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारा शेयर की अमाउंट कितनी बैठती है, 40 ही बैठती है। कितनी बैठती है, 40 रुपए का शेयर हमने 45 रुपए पे रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू कितना कर रहे हैं, केस 1। इफ दिस शेयर कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं,
वर रीइशू at 40 rupees paid up और 45 rupees पर शेयर। समझ में आया? तो आज समझ लो 40 रुपए का शेयर 45 रुपए पे रीइशू करते हैं। ये तो मांगे ही नहीं है ना अभी हमने, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, बट 40 रुपए का शेयर हमने कितने पे कर दिया इशू? 45, यानी कि प्रीमियम पे इशू कर दिया। तो अब आपके पास जो फॉरफिटेड का अमाउंट है वो कितना है वो देख लो। उसने बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, उसने ना तो अलॉटमेंट पे दिया पैसा, ना फर्स्ट कॉल, ये तो मांगी ही नहीं गई अभी तक, ये वाली कॉल तो मांगी नहीं है, तो मांगा तो यहीं तक गया ना पैसा। समझ में आया? मांगा कहां तक गया था पैसा? एप्लीकेशन का मांगा गया 15 रुपए, अलॉटमेंट का मांगा गया 15 रुपए, फर्स्ट कॉल का मांगा गया सिर्फ 15 रुपए। ये जो शेयर की अमाउंट है 10 + 5 है, तो यहीं तक तो मांगा गया 40 + 5। ठीक है, अब वो 40 का शेयर 45 पर इशू कर रहा है। पैसा कंपनी के पास किसी कितना हुआ? कंपनी के पास अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 1000 शेयर्स पे 15 रुपए एप्लीकेशन के मिले ना, 15 रुपए एप्लीकेशन का रिसीव हुआ, तो कितना आया पैसा? 15,000। तो ये क्या हो गया? फॉरफिटेड। इसी फॉरफिटेड में से अगर हम कुछ पैसा निकालेंगे डिस्काउंट के लिए, तो इसको अमाउंट को, बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जी कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? भाई जब शेयर को हमने प्रीमियम पे रीइशू कर दिया, किस पे रीइशू किया है? प्रीमियम पे। जब शेयर को हमने किस पे रीइशू किया है? रीइशू किया हमने प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट तो हमने कुछ दिया नहीं, तो जो ये फॉरफिटेड का अमाउंट है इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कितना? और डिस्काउंट क्या रहेगा? नील। समझ में आया? तो वो दो चीजें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है कि भैया डिस्काउंट कितना दोगे, कैलकुलेट डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, प्रीमियम रिसीव और अमाउंट ट्रांसफर। तो प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है, क्योंकि रीइश्यू किस पे किया उसने? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम कितना मिला? प्रीमियम रिसीव हुआ 1000 शेयर्स पे @5 के हिसाब से कितना? 5000। और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा अमाउंट? 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया? भाई जो उसने 40 रुपए का जो अमाउंट था उसको 45 पर इशू कर दिया, तो जो पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू किया जाता है उसे कहा जाता है प्रीमियम। ठीक, क्लियर है? तो 5 रुपए प्रीमियम मिला है, तो 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना मिला? 5000। तो ये जो पैसा मिला था फॉरफिटेड का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक, चलिए केस 2 देखें। केस 2 पे कितना कर रहा है? इफ दी शेयर री इशू 40 पेड 40 पर शेयर, 40 का शेयर 40 पे कर दिया क्योंकि हमें तो 40 रुपए तो मांगे थे हमने। ठीक है, इफ दी शेयर रीइशू वर 40 पेड अप, ठीक है, फॉर 40 रुपीज। 40 का शेयर 40 पे ही कर दिया, यानी कि पार वैल्यू पे इशू कर दिया। 40 रुपए कॉल किया, 40 रुपए ही मांगे, तो यहां तो डिस्काउंट कितना होगा? नील, कोई डिस्काउंट नहीं। प्रीमियम कितना होगा बताओ? नील, प्रीमियम तो है ही नहीं। लेकिन कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? 15,000, क्योंकि मिले कितने हैं हमें? 15। तो ये 15,000 ही हमारे क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? केस 2 क्लियर हो गया? केस 3,
इन शेयरों को उसने कर दिया 35 रुपए पे। इफ दी शेयर वर री इशूड 40 पर शेयर एंड 35 रुपीज पर शेयर। दी शेयर रीइश्यू as 40 पर शेयर और पेड अप है फॉर 35 पर शेयर। पेड अप वैल्यू को बात समझो। पेड अप वैल्यू का मतलब होता है कितना हमने पैसा लेना है पब्लिक से, ठीक है, मांगा कितना गया है। तो पेड अप वैल्यू कितनी है उसकी 40 और रीइश्यू कितने पे किया गया है 35। तो 5 रुपए का क्या दिया आपने, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट अलाउड किया हमने 1000 शेयर एट द रेट 5 के हिसाब से डिस्काउंट दिया 5000 का। अब हमारे पास शेयर फॉरफिटेड में पैसा जो था वो था 15,000, जिसमें से 5,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, 10,000। यही आंसर है। अब प्रीमियम पे क्या होगा, नील, प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं। केस 4 यहां तक समझ में आ गया। केस 4 देखो, इफ दी शेयर रीइश्यू 40 पेड अप 25 पर शेयर। इफ दी शेयर रीइश्यू एज 40 पर शेयर और पेड अप कितना है 25 पर शेयर। 40 का शेयर 25 पे करेंगे तो डिस्काउंट कितना जाएगा, 15 रुपए। अब आपको पैसा कितना है आपके पास, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा है 15,000, डिस्काउंट अलाउड कर दिया आपने 15,000, तो यहाँ कितना बचा नील। तो आंसर क्या निकालेंगे, डिस्काउंट अलाउड रहेगा आपका 15,000। कैपिटल रिजर्व क्या हो गया अब आपका नील, और एसपीआर क्या हुआ नील। समझ में आ गया। अब लास्ट केस है केस नंबर 5। समझ में आ रहा है। केस नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ दी शेयर वर रीइश्यू 35 पर शेयर एज ए फुल्ली पेड। अरे भाई 35 रुपीज भाई फुल्ली पेड पे कर दिया आपने इसको, ठीक है। इफ दी शेयर रीइश्यू 35 फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब है पूरा मांग रहे हैं, 50 रुपए पूरे मांग रहे हैं और 15 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 15। भाई 50 रुपए के शेयर को 35 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं तो कितना हो गया 15 रुपए का डिस्काउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा कितना है आपके पास 15,000 और डिस्काउंट अलाउड कितना किया आपने 15,000। तो एस आपका जो बचा हुआ कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व कितना हो गया नील। एसपीआर क्या हो गया नील और डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका 15,000। यही आंसर है। समझ में आ गया। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आपने देखा आसान है, एंट्रियां नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना था कि कितना है। इसके बाद एक क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, रिप्लाई जरूर करूंगा। आप जितने भी मैसेज मुझे करते हैं, जो भी आप कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो पे, उन सबको मैं रीड भी करता हूँ और उनके रिप्लाई भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।